नाज़रीन, तीन अहम तरीन खबरें हैं आज की जो मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं। सबसे पहले तो मैं बात करूंगा आपसे मियां नवाज शरीफ के ऊपर। पाकिस्तान के इस वक्त के प्राइम मिनिस्टर मियां शहबाज शरीफ, मरियम नवाज साहिबा और मौलाना फजलुर रहमान 27 तारीख को सऊदी अरब पहुंच रहे हैं। सऊदी अरब में वहां पर मौजूद मियां नवाज शरीफ से उनकी मुलाकात होगी और वहीं से ये सारी फैमिली जो है वहां पर इकट्ठी होगी लंदन में, और लंदन में ही ईद मनाएगी। और पाकिस्तान वापसी की जो तारीख है मियां नवाज शरीफ की, इसी मुलाकात या इसी ईद के दौरान तय कर ली जाएगी। नाज़रीन, मैं आपको बताता चलूँ कि फ़कीदुल मिसाल इस्तकबाल की तैयारियाँ जो हैं इस वक्त अमली तौर पर उसका आगाज़ किया जा चुका है कि मियां नवाज शरीफ को एक इंतहाई तारीखी इस्तकबाल के जरिए पाकिस्तान में वेलकम किया जाएगा। और उसके साथ साथ बहुत सारी जो एक अफवाहें जो गर्म थी कि मियां नवाज शरीफ शायद अभी तक ना पहुंचे, लेकिन मैं आपको ये खबर दे रहा हूं कि ईद के 10 से 12 दिन के अंदर अंदर आप तारीख नहीं बल्कि मियां नवाज शरीफ की वापसी भी देख सकेंगे। अच्छा, दूसरे नंबर पर मैं बात करूंगा आपसे मियां शहबाज शरीफ और इमरान खान की कारकर्दगी के हवाले से। नाज़रीन, आपने देखा कि 3-3.5 साल दौरे हुकूमत में इमरान खान साहब ने सिर्फ एक दफ़ा, मुझे याद है, इस्लामाबाद के एक बाज़ार का दौरा किया जहां पर एजेंसियों वाले, जहां पर जो मुख्तलिफ जो पुलिस वाले जो थे वही दुकानदार थे, और ऐसे लग रहा था जैसे बिल्कुल एक प्लांटेड किस्म का दौरा आपने देखा। और आज आपने 10वें दिन मियां शहबाज शरीफ का दौरा जौहर टाउन जो रमज़ान बाज़ार का वो भी देखा, जिसमें अवाम किस तरह उनसे बराह रास्त बातचीत कर रही थी। अच्छा, ये फ़र्क होता है आप जब किसी भी डमी किस्म के वज़ीर आज़म या अवाम में मकबूलियत रखने वाले। अच्छा, यहाँ पर क्लेम ये किया जा रहा है कि जी जो इमरान खान साहब है वो इंतहाई मशहूर शख्सियत है और उनके पीछे जो है ना पाकिस्तान की पूरी पब्लिक खड़ी हुई है। नाज़रीन, ये मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान की अवाम अब इतनी भोली भाली नहीं रही। हाँ, एक इमरान खान का एक फ़ैन क्लब ज़रूर है जो कि किसी ना किसी सूरत में ये चाहता है कि इमरान खान साहब दोबारा बरसरे इक़्तिदार आ जाएं। नाज़रीन, मैं आपको बताऊं कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की जो रूटीन थी, सुबह 11-12 बजे से पहले वो कभी भी दफ्तर नहीं आते थे और शाम 4 बजे जो थे वो अपने मस्कन में चले जाते थे, और फिर अपनी वही जो उनकी रूटीन होती थी रात के 4 बजे तक, जो उनकी एक प्राइवेट महफिल्स होती थी, वहाँ पर आराम सुकून से वो बैठते थे। और उसके बाद फिर वो अगले दिन आते थे और फिर वही राग पाठ हमें मिलता था कि जी उसके ऊपर मुकदमा कर दो, उसके ऊपर ये केस कर दो, उसके ऊपर ये कर दो। और ये कारकर्दगी थी 3.5 साल दौरे हुकूमत में। अच्छा, अब इमरान खान को एक ऐसा इमाम खमीनी बनाकर पेश किया जा रहा है, ऐसे लग रहा है जैसे इमरान खान के बगैर शायद इस दुनिया का वजूद भी ना रहे। नाज़रीन, इमरान खान ने अपने 3.5 साल दौरे हुकूमत में अवाम को किसी भी किस्म का कोई रिलीफ नहीं दिया और एक इंतहाई बदतरीन दौरे हुकूमत था। आज बहुत सारे बातें करने वाले कह रहे हैं जी कि अब हाँ, बल्कि एक और बात जो आपसे मैं करना चाह रहा था कि इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज का ऐलान किया जा रहा है। अच्छा, इमरान खान मेरे ख्याल के मुताबिक अब ये चाहते हैं कि जो शख्स इनको मंजूर नहीं वो सामने ना आए, जो शख्स इनके लिए काबिल कबूल नहीं वो महकमा छोड़ दे। नाज़रीन, ऐसा किसी भी सूरत में मुमकिन नहीं है, क्योंकि अगर मिसाल के तौर पे ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर हटा दिया जाए, कल को दूसरा इलेक्शन कमिश्नर आता है तो वो नून लीग कहती है कि जी, या पीपल्स पार्टी कहती है जी ये नज़र नहीं आना चाहिए, तो इसका मतलब है हम इसी खेल में उलझे रहेंगे। नाज़रीन, अब वक्त बहुत बदल चुका है। इमरान खान ने जिस तरह से अवाम का एक इस्तेहसाल किया, इमरान खान के दौरे हुकूमत में जिस तरह से अवाम के साथ इंतहाई नारवा सलूक रखा गया, उस सारे के सारी चीज़ों को साइड पे करते हुए सिर्फ एक झूठा बयानिया जो इमरान खान साहब अब लेके चल रहे हैं, और वो किसी तरह से भी चाहते हैं कि वो इख्तिदार में आए। अच्छा, मारा मारी की और अफरा तफरी की कॉल्स दी जा रही हैं, लेकिन मेरे ख्याल के मुताबिक नाज़रीन, पाकिस्तान के जो महकमे हैं, पाकिस्तान के जो इदारे हैं, वो इतने केपेबल ज़रूर हैं कि वो इस तरह की अनारकियों को, किसी भी किस्म की जो एक अफरा तफरी है उसको फैलने से रोक सकेंगे। बहरहाल उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाला वक्त जो होगा वो बेहतर होगा, लेकिन इमरान खान साहब के जो तेवर हैं वो ख़तरनाक से ख़तरनाक होते जा रहे हैं। और इनका इलाज, वो जैसे राना सनाउल्लाह कह रहे थे कि इनका इलाज मेरे पास बहुत अच्छा मौजूद है, और उम्मीद करते हैं कि इनका इलाज अच्छा भी होगा ताकि कोई भी मुल्क के आइन और कानून से खिलवाड़ ना कर सके। बहरहाल अगले वीलॉग तक सरदार अमीन जतोई को दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।